बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो में जो डिज़ीज़ है वो है सांस की नालियों की सोजिश, यानी इन्फ्लोमेशन ऑफ ब्रोंकाई, जिसे हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस के नाम से भी जानते हैं। हम पहले तो ये बता दो कि बेसिकली ये हवा की नालियाँ जो आप जिससे सांस लेते हैं, ब्रेथ करते हैं, वो लंग्स तक जाती हैं। बेसिकली उसके अंदर जो एक नेचुरल म्यूकस यानी कि बलगम होता है, उस बलगम का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का नाम एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, यानी कि सांस की नालियों की सोजिश है। और ये बारीक बारीक नालियां आपके लंग्स तक होती हैं, फेफड़ों तक होती हैं। जब उसके अंदर सोजिश आ जाती है यानी कि वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, तो ये जो म्यूकस उसके अंदर है उसकी वजह से होती हैं, क्योंकि इजाफी बलगम बन रहा होता है तो वो उनके अंदर ब्लॉकेज यानी कि रुकावट पैदा करती हैं, और इनको ब्रोंकाई होल्स भी कहते हैं। और इसी वजह से हमारे अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं और हम बीमारी का शिकार होते हैं, जैसे हम फेफड़ों की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। ब्रोंकाई बेसिकली होती क्या है कि ये नेचुरल म्यूकस डेवलप करती हैं, यानी कि कुदरती तौर पर थोड़ा सा बलगम आपके सांस की नालियों में रखते हैं, ताकि जब आप सांस लेते हैं जो डस्ट है या जो और अदर यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जाके इससे चिपक जाते हैं, यानी कि वो आपके फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते। तो ये कुदरती अमल है जो कि आपके जिस्म के अंदर चल रहा होता है। लेकिन इस बलगम का ज़्यादा बनना ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस की निशानी है, और इसके ज़्यादा बनने की वजह से फिर बहुत सारे मसले जो है पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और फिर आपको जो सबसे पहला मसला यानी कि ये पता लगता है कि अगर आपको सीने का मर्ज लगने वाला है, वो है कफिंग, यानी कि खांसी के होने की वजह से आप इसका शिकार होना शुरू हो जाते हैं। अब हम इसको डिटेल से स्टडी कर लेते हैं कि आखिर ब्रोंकाइटिस का क्या वजूहात हैं, क्या अलामात हैं, और इसकी बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी होंगी जिनके ज़रिए से आप इसका इलाज करते हैं। कुछ बुनियादी वजूहात हैं। एक तो है स्मोकिंग। ज़्यादा स्मोकिंग करने से बलगम की ज़्यादा पैदावार होती है, और ज़्यादा पैदावार की वजह से जो ब्रोंकाइटिस ट्यूब्स हैं वो भर जाती हैं, जिसकी वजह से आपको पहला मसला जो आता है वो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, और आप खंगारते हैं, यानी कि आपकी कोशिश होती है कि सीने में फंसा हुआ जो बलगम है वो किसी तरीके से बाहर आ जाए। एक वजह तो सबसे बड़ी स्मोकिंग है। रेगुलर यूज़ ऑफ कोल्ड वाटर, यानी जो अफराद ठंडे पानी का इस्तेमाल मुसलसल काफ़ी तवील अर्से तक करते हैं, उनको भी ब्रोंकाइटिस यानी कि सांस की नालियों का, फेफड़ों का मसला जो है पैदा हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर भी जो है बलगम जो है म्यूकस वो जितनी पैदा होनी चाहिए उससे ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाती है। वो अफराद जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, यानी कि उनके अंदर प्रोटीन्स, वाइटामिन्स की जो कमी है उनकी वजह से इन्फेक्शन उन पर बहुत तेज़ी से असरअंदाज होता है, उन्हें भी ये मसला आता है जिसे हम नमूनिया के तौर पर जानते हैं, यानी कि निगलेक्टेड नमूनिया। यानी कि निगलेक्टेड नमूनिया वो है जो कि नमूनिया बिगड़ जाए, उस वजह से भी फेफड़ों का, सीने का, सांस की नालियों का मसला सामने आता है। ये एक बेहतरीन वीडियो है जिसमें आपको तमाम तर सांस की तंगी के बारे में तफसील से बताया जाएगा। आखिर में बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और ये बीमारी ऐसी है जो बच्चों को कई सालों तक परेशान रखती है, और वालिदैन उनकी बहुत सारी मेडिकेशन करने के बावजूद भी उनको इस बीमारी से नहीं निकाल सकते, और अल्टीमेटली हम इसको सीने का कैंसर कहना शुरू कर देते हैं, यानी कि चेस्ट कैंसर या लंग्स कैंसर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, और ये इंतहाई क्रिटिकल स्टेज हो जाती है कि जब फेफड़े आपके बिल्कुल काम के नहीं रहते। बहरहाल हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में आपसे कौन सी बात, 4-5 बातें मैं करूंगा। एक चीज़ तो ये कि ये दमा भी कहलाता है। अगर आप इसका बर वक्त इलाज या प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो बच्चों में फिर ये एस्थमा बन के सामने आता है, यानी मुसलसल सांस की कमज़ोरी, या हम जैसे कहते हैं कि अ कंप्लीट वीकनेस ऑफ लंग्स, यानी आपके फेफड़ों का मुकम्मल कमज़ोर हो जाना जो है वो एक्यूट ब्रोंकाइटिस से बढ़ के एस्थमा में चला जाता है। अब इसलिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, और ये होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करना ज़रूरी है कि आपका जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है वो एस्थमा यानी दमे में कन्वर्ट ना हो। दूसरा मैंने आपको बताया वो लंग्स कैंसर में कन्वर्ट ना हो, और तीसरा यह है कि वो परमानेंट कफिंग यानी मुसलसल खांसी के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। इसलिए हम इसको ज़रूर देखेंगे और समझेंगे कि क्या वजह है कि हम इन बीमारियों से निकल जाता है। फिर इस तरह का मरीज़, ख़ासतौर पर बच्चा हो या बड़ा हो, सारी रात प्रॉपर तरीके से नींद नहीं कर सकता, और नींद पूरी ना होने की वजह से उसके अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं, और इम्यून सिस्टम भी उसका कमज़ोर होने की वजह से उसकी जो खुराक है वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रही होती। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी बुनियादी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन क्या है। आपको कैसे पता लगेगा आप एक्यूट ब्रोंकाइटिस की तरफ जा रहे हैं। नंबर 1 सोर थ्रोट, यानी आपका गला जो है वो दुखने लगेगा। नंबर 2 रनिंग नोज, आपकी नाक से पानी बहने लगेगा, और ये पानी ख़ास तौर पे जब आप
खाना खा रहे होते हैं उस वक्त इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्नीजिंग, आपको बहुत ज़्यादा मामूल से ज़्यादा छींकें आने लगेंगी, क्योंकि अब डस्ट एलर्जी की वजह से जो आपकी सांस के नालियों में बलगम है वो ज़्यादा बन रहा होगा, तो इसकी वजह से आपको ज़्यादा छींकें आना शुरू हो जाएंगी। टाइटनेस, थकन, ये क्यों होती है? क्योंकि जब आपकी सांस के नालियों में रुकावट है और पूरा सांस आपके फेफड़ों तक नहीं पहुंच रहा और वो कॉन्ट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे होते, जिसकी वजह से मुकम्मल ऑक्सीजन आपके फेफड़ों को नहीं मिलती, और मुकम्मल ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आपको जिस्म में जो सेल्स की ऑक्सीजनेशन है वो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से आप में थकन पैदा हो जाती है। वीजिंग, आपकी सांस के अंदर जो एक सीटी बजने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, और वो बलगम में रुकावट की वजह से जब हवा उन एयर पैसेजेस से जाती है और आगे रुकावट होती है, तो जब वो उसमें से बीच में से गुजरती है तो व्हीजिंग सीटी का साउंड पैदा करती है। बैक एंड मसल्स है, जाहिर सी बात है कमर का दर्द लाजमी है, क्योंकि जब आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं मिल रही, ऑक्सीजनेट नहीं हो रहा वो, तो फिर आपको ये मसला लाजमी आएगा। कुछ कॉजेज़ हैं इसके। एक तो ये कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये हो जाता है। कोल्ड एंड फ्लू, ठंड लगने की वजह से और ज़ुकाम की वजह से जो फ्लू इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, उसके बाद अगर उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट ना किया जाए तो ये मसला हो जाता है। फिर है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो एक बड़ा कॉज होता है इसके एक्यूट ब्रोंकाइटिस के होने का। अब मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि आप वो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करेंगे और रेगुलर यूज़ कराएंगे अपने बच्चों को, ताकि उनके अंदर जो ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये दमा और फिर चेस्ट कैंसर या फिर वीकनेस ऑफ लंग्स का सबब ना बने। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स कुछ हैं उन लोगों पर, जिन बच्चों पर जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिनमें यानी प्रॉपर डाइट उन्हें ना मिलने की वजह से प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन हैं, उसकी कमी होती है। इसकी वजह भी बनता है कि ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस उन पर ज़्यादा अटैक करता है। गैस्ट्रिक इश्यूज़, ऐसे बड़े अफराद जिनको गैस का इशू रहता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के वो पेशेंट होते हैं, तो उनको भी ये ज़्यादा तेज़ी से असरअंदाज होता है। स्मोकिंग में पहले बता चुका हूँ। डस्ट एलर्जीज है, कॉमन कॉज है बहुत बड़ा, और एज आफ्टर 50 साल के बाद, क्योंकि लंग्स नेचुरली वीक हो जाते हैं, तो उस एज में भी ये फेफड़ों का मसला या सांस का मसला ये सामने आपके आ जाता है। बहरहाल, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इस मसले में आपने यूज़ करनी है। डिटेल से मैंने पहली है ब्राइनिया। ब्राइनिया आप क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि ये मैनेजिंग ड्राई कफ, ये खुश्क खांसी को मैनेज करती है, जो कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अंदर एक बहुत बड़ा कॉज बन जाता है। खुश्क खांसी होती है, बलगम बाहर नहीं आ रहा होता, तो ब्राइनिया खाने से ये ड्राई कफ ख़त्म होगी। कफ ड्यू टू इरिटेशन इन थ्रोट, नंबर 2 पे देखें, यानी कि खांसी की वजह से जो गले में खराश पैदा होती है उसको भी ख़त्म करने के लिए ब्राइनिया होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन है। नंबर 3 है पेन इन चेस्ट ड्यू टू कफिंग, बहुत ज़्यादा खांसने की वजह से और रेगुलर कफ की वजह से सीने में दर्द रहने लग जाता है, तो ब्राइनिया उस दर्द को ख़त्म करती है। और ऐसा दर्द जिसमें आपको सीना पकड़ना पड़े और आपको डर हो कि अब खांसी आएगी तो सीने में जर्क आएगा जिससे एक्सट्रीम पेन होगा, उसमें भी ब्राइनिया किंग मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होती है। नंबर 4 है कफ आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाने और पीने के बाद अमूमन खांसी का दौरा उठता है, उसमें भी ब्राइनिया काम करेगी, और ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस में एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। मैं आपको उसकी सिंपल मॉडलिटी भी बता रहा हूँ कि किस तरह ये दवाई काम करेगी। नंबर 5 है इरिटेशन वाइल टॉकिंग, जब आप बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त गले में खराश पैदा हो जाती है, उस खराश को ख़त्म करने के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन ब्राइनिया का इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 2 एक्यूट ब्रोंकाइटिस में जो मेडिसिन है वो है स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया को नंबर 1 देखें, इफेक्टिव इन ड्राई कफ ऑल्सो, ब्राइनिया की तरह ये भी ड्राई कफ के अंदर काम करेगी। तो जब आप इसका कम्बिनेशन बनाएंगे ब्राइनिया का, स्पॉन्जिया का और एक तीसरी मेडिसिन का, तो आपका एक्यूट ब्रोंकाइटिस चाहे बच्चा हो या बड़ा हो उसके अंदर जड़ से ख़त्म कर देगी। नंबर 2 है ड्राई कफ विद डिफिकल्ट ब्रीथिंग, जो मैं अभी तक डिटेल से बताता आ रहा हूँ कि सांस लेने में तंगी होती है क्योंकि सांस की नालियों में इजाफी बलगम पैदा हो जाता है, तो उस इजाफी बलगम को ख़त्म करने में स्पॉन्जिया एक किंग मेडिसिन के तौर पे जानी जाती है होम्योपैथिक में। तो स्पॉन्जिया का इस्तेमाल उन सांस की नालियों को साफ करेगा और सांस लेने में आसानी पैदा करेगा। नंबर 3 है कफ इन वेरी ड्राई हैंड एंड कंटिन्यूस, यानी कि कफ बहुत ही खुश्क हो और मुसलसल होती रहे और इतनी हो कि आपको हाथ इस्तेमाल करना पड़े, यानी कि बलगम जो थूक बाहर आता है उसको रोकने के लिए। तो यानी इतनी शदीद खांसी के अंदर भी स्पॉन्जिया एक बेस्ट मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होगी। तीसरी मेडिसिन जो आपने इसके साथ ऐड करनी है वो एंटीमोनियम टार्ट है, और एंटीमोनियम टार्ट का इस्तेमाल देख लिया। नंबर 1 इट इज़ अ नेचुरल रेमेडी ऑफ ब्रोंकाइटिस, होम्योपैथी के अंदर ये एक कुदरती रेमेडी बना दी गई है ब्रोंकाइटिस, यानी कि फेफड़ों की कमज़ोरी, फेफड़ों की बीमारियां, उसके अंदर दमा की बीमारियां, उसके अंदर आपको चेस्ट कैंसर या लंग्स कैंसर की एक किंग मेडिसिन के तौर पर एक ये रेमेडी है। नंबर 2 रैटलिंग कफ,
ऐसी खांसी जिसमें गड़गड़ाहट पैदा हो, यानी कि अमूमन बलगम फंस जाता है तो बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट के साथ खींच के बाहर निकालना पड़ता है, तो ये एंटीमोनियम टार्ट उस रैटलिंग कफ के लिए ज़बरदस्त काम करेगी। नंबर 3 है ट्यूब्स आर लोकेटेड विद म्यूकस, यानी कि लोडेड, वो आपकी नालियां जो कि बलगम से भर गई हैं, उन बलगम को ख़त्म करना। दो तरीके हैं, या तो वो बलगम को बाहर निकाल के फेंकेगी ये दवाई, या फिर अंदर या दोनों उनका ड्राई करके जो है स्टूल के ज़रिए आपके ज़रिए पास आउट कर देगी। छोटे बच्चों में अमूमन ये स्टूल के ज़रिए पास आउट होता है, उनके स्टूल का कलर यानी पखाने का कलर बदल जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि जो इजाफी बलगम था वो अब उनके जिस्म से निकल गया। नंबर 4 है रिमूव एक्सपेक्टोरेशन। एक्सपेक्टोरेशन यानी खंगार के बलगम को मुंह से बाहर निकालना, ये उसको ख़त्म करती है, रिमूव करती है। नंबर 5 है विस्लिंग इन चेस्ट, सीने के अंदर जो सीटी बजना शुरू होती है उसको भी ये ख़त्म करती है। तो ये वो पिक्चर से मैं हूँ डॉक्टर मुकरम। अगर आप इस मर्ज़ में बहुत अरसे से मुब्तला हैं तो फिर आप मुझसे रब्ता करके मुकम्मल आप अपना केस डायग्नोस करा सकते हैं। इन दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करना है? इन दवाइयों का इस्तेमाल सुबह दोपहर शाम आपने करना है 200 पावर पोटेंसी में। 200 पावर पोटेंसी में 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के आपने इस्तेमाल करना है। ब्राइनिया को आपने सुबह में इस्तेमाल करना है, स्पॉन्जिया को आपने दोपहर में इस्तेमाल करना है, और एंटीमोनियम टार्ट को आपने शाम में इस्तेमाल करना है। 10 दिन तक आप इसे मुसलसल इस्तेमाल करें। 10 दिन के इस्तेमाल के बाद आप इसमें 5 दिन का वक्फा दें और फिर दोबारा से 10 दिन के लिए इस्तेमाल करें। इस तरह कई महीनों तक आप इसको वक्फा दे दे के इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों के अंदर इंशाल्लाह जो निमलाइज़र की जो कंडीशन आती है, डॉक्टर रिकमेंड कर देता है इनको आपने सुबह शाम निमलाइज करना है, ये दवाइयाँ उनको इस बीमारी से, इस मशीन से निकाल के आज़ाद कर देंगी। और बड़े उम्र के अफराद को भी ये उनके अंदर मुकम्मल सुकून पैदा करेंगी, नींद अच्छी आने लगेगी, सांस क्लियर हो जाएगा, बलगम नहीं पैदा होगा, खड़खड़ाहट नहीं होगी और सीने का कोई मसला भी नहीं आएगा। इस वीडियो को शेयर करें अगर ये मालूमात अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।